ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश किए जारी। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% सीट क्षमता के साथ खोलने की दी अनुमति। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों के मंत्रियों से की बैठक। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसानों को किसी के बहकावे में न आने की अपील की। कहा, नए कृषि कानूनों से किसानों की आय होगी दुगनी। और आज से प्रदेश भर में खरीफ फसलों की व्यापक स्तर पर खरीद शुरू हुई। मंडियों में एमएसपी पर सुचारू रूप से फसल खरीद जारी। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज से लागू इन दिशा निर्देशों में अनेक गतिविधियों को खोलने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच सामान और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% सीट क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है। स्कूल और कॉलेजों को 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए इस महीने की 15 तारीख से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ये छूट दी गई है कि वो 100 से ज्यादा व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर हरियाणा व अन्य राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 2016 के बाद से केंद्र और राज्य सरकारों की पहल से दिल्ली में अच्छी वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या बढ़ी है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पराली जलाने की मशीन राज्यों को मुहैया करवाई है। सभी राज्यों के प्रयास चल रहे हैं और केंद्र ने जो बहुत सारे पहल किए हैं उसके कारण हवा के अच्छे दिन ये 2016 में 108 होते थे, अब 182 बन गए। केंद्र सरकार ने पराली जलाने के लिए मशीन दिए है। ICAR ये भारत सरकार की कृषि संशोधन की जो संस्था है, काउंसिल है, तो पूसा संस्था के द्वारा एक डीकंपोजर का नया शोध भी किया है। इसकी भी ट्रायल सभी राज्यों में इस साल होगी, क्योंकि हजारों हेक्टर पर इस तरह की ट्रायल होके उसके परिणाम आएंगे तो अगली साल और बढ़त मिलेगी। प्रदेश में भी पराली जलाने पर प्रतिबंध रहेगा और पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत फतेहाबाद जिले में धारा 144 लागू की गई है। 5 दिसंबर तक प्रतिबंध जारी रहेगा। जिले में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उपायुक्त ने निर्देश जारी किए हैं कि इस बार पराली जलाने पर पट्टेदार के खिलाफ नहीं बल्कि जमीन के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। किसानों को जागरूक करने के लिए गांव स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है। फतेहाबाद के उपायुक्त ने कहा कि पराली का धुआं इंसानों के साथ साथ हर जीव जंतु के लिए खतरनाक है। इससे प्रदूषण में इजाफा होता है। समझाया गया है, बताया गया है कि वो इस तरह से ना करें और फिर भी कोई इस तरह का कोई करेगा तो कानून फिर अपना रास्ता इख्तियार करेगा। उसके तहत उसमें एनवायरनमेंट एयर पोल्यूशन के तहत उसमें जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं वो केस रजिस्टर कराएंगे, FIR कराएंगे। और जो दूसरे हमारी सेक्शन 144 भी हमने धारा 144 भी इम्पोज की है, जिसके तहत इस तरह के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत भी हम जिला प्रशासन के अधिकारी जो कृषि विभाग के हैं वो इसमें केस रजिस्टर कराने के लिए उनको भी कहा जाएगा।
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कृषि संबंधी नए कानूनों का मकसद किसानों की आय को दोगुना करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने कृषि बजट को 8.5 से बढ़ाकर 38.8 कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी फसलों को MSP पर खरीदा जाएगा, इसलिए वे किसी के बहकावे में न आए। साल के अंदर 8.5% बढ़ाया गया था और हमारी सरकार जो 14 से आई और 19 तक रही है, इस बार दूसरी पारी के अंदर आज के दिन कार्यरत है। हमारी सरकार ने इन 5 साल के अंदर किसानों के लिए बजट के अंदर प्रावधान 8.5 से बढ़ा करके 38.8% कर दिया। तो जो सरकार खर्चा किसान के पक्ष के अंदर उनकी लाभ आमदनी बढ़ाने के लिए आज के दिन में करने लग रही है, किसी भी सूरत के अंदर किसान को धक्का लगाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्य नहीं कर सकती। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज कृषि संबंधी कानूनों को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये कानून किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उन्होंने कहा कि अब किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और आने वाले समय में उनकी आय दुगुनी होगी। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस कानून के लागू होने से किसानों को बिचौलियों से राहत मिलेगी और वे जहां चाहें अपनी फसल को बेच सकेंगे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह जारी रहेगा और मंडी व्यवस्था भी कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने किसानों के हित में अहम फैसले लिए हैं, जिनसे किसानों की आर्थिक मजबूत होगी। सत्र में आया है, ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा, किसानों को सशक्त करेगा, किसानों को मजबूत करेगा, किसान की जो फसल है उसकी लागत, उसकी जो आय है उसको दुगनी करने की कदम में मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रायोजित हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जो बिचौलिए हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किसान इसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि किसानों के हित में ये क्रांतिकारी बिल लाए गए हैं। किसान को आज़ादी दी गई है और MSP पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आज से प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर बाजरा, धान व कपास की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मार्केट कमेटी पलवल के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि खरीद प्रक्रिया के लिए स्थापित किए गए सभी खरीद केंद्रों व मंडियों में फसलों की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल व धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि बाजरे की खरीद केवल उन्हीं किसानों की जाएगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल को सुखाकर मंडी में लेकर आएं, ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि पलवल मंडी में आने वाले किसानों के लिए मार्केट कमेटी द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंडी में बाजरे की जो खरीद है MSP पे की जाएगी। 2150 रुपये बाजरे का पर क्विंटल रेट है MSP, जिसके लिए गवर्नमेंट ने हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को लगाया। वो 6 डेज सोमवार से शनिवार तक 6 के 6 दिन वो करेगी और इस पर बाजरे खरीद और उन्हीं किसानों की होगी जो मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे रजिस्टर्ड है। उनके पास हमारे हेड ऑफिस से मैसेज जाता है, जैसे मैसेज जाता है वो यहाँ पे उनका गेट पास जारी होता है और उसके बाद परचेज एजेंसी उसको प्रक्रिया कर देती है। किसानों ने कहा कि सरकारी एजेंसियों द्वारा उनकी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। कमेटी की तरफ से मैसेज आया था, मैं आज बाजरा लेकर आया हूं और आज से बाजरे की खरीद स्टार्ट हो गई। रेवाड़ी जिले की मंडियों में भी आज से बाजरे की सरकारी रेट पर खरीद शुरू कर दी गई है। मंडियों में फसलों की खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मास्क और सैनिटाइजर के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना भी अनिवार्य रूप से करवाई जा रही है। बाजरे की खरीद केवल उन्हीं किसानों से की जा रही है जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। जिले में बाजरे की खरीद 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जाएगी। SDM मनोज कुमार ने कहा कि कमेटी द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसानों को फसलें बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारी बाजरे की खरीद चालू हुई है, तो उसी का निरीक्षण हमने किया है कि भाई हमारे पास आज कितने फार्मर आए हैं। अभी तक हमारे 2 पास कटे हैं और उनकी हमने क्वांटिटी चेक की है कि उनके पास में उनकी क्वांटिटी कितनी है
उनको वेरीफाई करवाने के लिए भी हमने कहा है कि भाई एक्चुअल में उसकी कितनी वेरीफाई हुई है उसको भी वेरीफाई करें। किसानों ने कहा कि मंडी में फसल खरीद के सभी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूरी सुविधा है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मंडी से हमें सरकार ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। बाजरे खरीद की उचित दाम मिलेंगे, पानी पात सब किसानों के लिए सुविधा कर रखी है। बाउल अनाज मंडी के में बाजरा बेचने के लिए बाउल मंडी में आया हूँ और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बंदोबस्त करा, जिससे कि हमारे लिए फायदे के बारे में। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों का समर्थन करते हुए कैथल के किसानों ने इसे किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि अब वे अपनी फसलों को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिससे उन्हें अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल सकेंगे। किसानों ने कहा कि अब वे अपने संगठन बनाकर बड़े शहरों की मंडियों में अपने उत्पादनों को बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी नए कानूनों से उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। किसान योजना सब बढ़िया करी है और जो फसल के बारे में बात करी है ये भी अपने आप बेच सकता है किसान, ये बहुत बढ़िया। जो प्रधानमंत्री ने करा बहुत बढ़िया करा। अच्छा, हम अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। विजय वर्धन ने आज 34वें प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभागों की कार्यशैली में पारदर्शिता और नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ त्वरित पहुंचाने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को मुस्तैदी से काम करना होगा। कल केशनी आनंद अरोड़ा प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो गयी। कल शाम उन्हें हरियाणा IAS एसोसिएशन द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। सरकार ने आकलन वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने कहा है कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत BPL परिवारों को दिए जा रहे मुफ्त गैस कनेक्शन से लाभार्थियों को काफी राहत मिल रही है। योजना के तहत पात्र लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। जींद जिले की महिलाओं ने बताया कि पहले चूल्हे पर खाना बनाने में उन्हें समय से भी अधिक समय लगता था और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को सामना करना पड़ता था। ये कनेक्शन केवल महिलाओं के नाम पर ही दिए जा रहे हैं। लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि इससे नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। 514 गैस कनेक्शन हमने बांटे हैं, ये लाभार्थियों को दिए हैं और लोगों ने इनसे लाभ उठाया है। पहले तो बहुत दुखी भी रहती थी महिलाएं और इससे तो बड़ा सेफ्टी के साथ साथ में महिलाओं को जो ना काफ़ी इसका घर में बड़ा फायदा हुआ। उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जो प्रधानमंत्री ने चलाई। उनके इस योजना के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जब तक हमें सिलेंडर नहीं मिले थे, ये नहीं दिए थे, तब तक जो ये चूल्हे पे बनाते थे खाना, महिला को बहुत दिक्कत होती थी। बारिश वगैरह हो जाती तो भी बहुत दिक्कत होती थी। पहले औरत ईंधन लाती थी बाहर से और सारा दिन चूल्हा के आगे पड़ी रहती थी, लेकिन अब जो ये गैस फ्री में जो सरकार दे रही है, इससे बहुत फायदा हुआ। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश किए जारी। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% सीट क्षमता के साथ खोलने की दी अनुमति। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों के मंत्रियों से की बैठक। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसानों को किसी के बहकावे में न आने की अपील की। कहा, नए कृषि कानूनों से किसानों की आय होगी दुगनी। और आज से प्रदेश भर में खरीफ फसलों की व्यापक स्तर पर खरीद शुरू हुई। मंडियों में MSP पर सुचारू रूप से फसल खरीद जारी। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।